भरत बड़े भैया राम की चरण पादुकाएं लेकर नंदीग्राम की कुटिया से बाहर निकलते हैं। राम का पुष्पक विमान नगर सीमा पर उतरता है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है कहते हुए राम अपनी धरती माता की वंदना करते हैं। राम गुरुदेव वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते हैं। वशिष्ठ बताते हैं कि उन्होंने आदिकाल में ब्रह्मा के कहने पर सूर्यकुल का पुरोहित बनने से इनकार कर दिया था। तब ब्रह्मा ने कहा था कि इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। तब से वे नारायण के दर्शन के अभिलाषी थे। तीनों माताओं में राम सबसे बड़े। पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं और बाल सुलभ अंदाज में पूछते हैं कि माँ उनके लिए राज्य भोग बनाकर रखा है ना। माता सुमित्रा से कहते हैं कि देख लो बड़ी मैया माँ को दिया अपना वचन पूरा करते हुए लक्ष्मण को साथ लाया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम अंत में अपनी जननी कौशल्या से मिलते हैं। राम अपनी माता से कहते हैं कि उन्होंने हर विपत्ति के समय माता को अपने निकट खड़ा पाया। उनकी रगों में माता के दूध की शक्ति थी जिसके बल पर वे हर विपत्ति को पार कर माँ के चरणों में वापस आ सके। कौशल्या कहती है कि संसार उन्हें भगवान का अवतार कह रहा है लेकिन वह उन्हें अपने पुत्र के रूप में ही निहारना चाहती है। कौशल्या राम को भरत के पास यह कहकर भेजती है कि उसने तुमसे अधिक कठिन वनवास काटा है। भरत राम के चरणों में गिरकर उन्हें अपनी खड़ाऊ पहनाते हैं। राम भरत को उठाकर गले से लगाते हैं। सीता भी तीनों माताओं का आशीर्वाद लेती है। माता कौशल्या सीता का हाल पूछती है तो वह कहती हैं कि जब त्रिजटा उन पर हाथ फेरती थी तो उस क्षण मुझे उनसे आपकी छवि दिखाई पड़ती थी। उर्मिला, मांडवी और श्रुतुकीर्ति भी अपनी बड़ी बहन सीता के गले मिलकर रोती हैं। माँ का हृदय पुत्र के लिए कितना तड़पता है। कौशल्या लक्ष्मण से मिलकर सबसे पहले यह पूछती है कि उसे मेघनाद की बरसी कहाँ लगी थी। लक्ष्मण माता कैकेयी और अपनी जननी माता सुमित्रा के चरण स्पर्श करते हैं। सुमित्रा कहती है कि जब भी संसार में भ्रात प्रेम की बात होगी लक्ष्मण का उदाहरण दिया जाएगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि वनवास का समय पूरा हो चुका है। सरयाऊ में स्नान करने के उपरांत राम लक्ष्मण भरत अपनी जटाएं खुलवाकर राजसी वेश में राजमहल में जाएं। अभिनंदन गीत के बीच राम व सीता राजमहल में प्रवेश करते हैं। थाल में राजमुकुट लिए भरत उनके पीछे चल रहा है। राम अपने ससुर राजा जनक को प्रणाम करते हैं। सुहागिनी सिर पर मंगल कलश लिए हुए है। ऋषि मुनि वैदिक स्तुति करके रहे हैं। राम व सीता राज सिंहासन पर बैठने के पूर्व गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। गुरुदेव पवित्र नदियों के जल से राम का अभिषेक करते हैं, उन्हें राज तिलक लगाते हैं। उधर महर्षि अगस्त्य अपनी मानसिक शक्ति से पूरा दृश्य दूर आश्रम में बैठकर भी देखते हैं। देवलोक में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त देवी देवताओं भी इस पल के साक्षी बनते हैं। राम दरबार का दृश्य अनूठा है। छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न चावल छुला रहे हैं। भरत हाथ के थाल में राजमुकुट के लिए खड़े हैं। गुरु वशिष्ठ राम को राजमुकुट पहनाते हैं। सीता माता महारानी का मुकुट धारण करती है। तीनों लोकों में राजा रामचंद्र की जय जयकार गूंजती है। त्रिजपट पर गोस्वामी तुलसीदास हरि अनंत हरि कथा अनंता गाते दिखाई पड़ते हैं।